जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी आपको सब संगत परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। गुरु जी और माता रानी आपके सब कष्ट काटें और आप अपने परिवार में ऐसे ही खुश रहें। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। और संगत जी, आप अगर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांत वातावरण में ही सत्संग को रिकॉर्ड करें। और संगत जी, अब हम सत्संग सुनेंगे जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी अंकल जी को जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात यह है कि टैरो का मुझे कई बार मैसेज आता है कि 3 औरतें हैं जो आपको बर्बाद करना चाहती हैं, और 3 की संख्या में है हमारे आस पड़ोस में भी वो 3 ही है हमारी पड़ोसने। एक है जो मेरी झूठी बातें फैलाती है, जिसने सारी गली में मुझे बदनाम कर दिया है, और दूसरी है कि वो दिन भर मेरे चुगले ही करती रहती है, और एक है कि उसने ये सोच रखा है कि जो भी आस पड़ोस का करीबी कोई भी इसके करीब आएगा, मैं भड़काकर इससे उसको दूर कर दूंगी और अपना फ्रेंड उसको बनाऊंगी। तो वो इस काम में लगी हुई है। हम अंदर जाते हैं तो उसने पंडित को भड़का दिया है हमारे खिलाफ, पता नहीं ऐसे क्या कान भर दिए। पंडित हमारी इतनी इज्जत मान करता था, सम्मान करता था, पंडित हमसे चिढ़ने लगा है। तो इस तरह से है 3 औरतें, और 3 औरतें हमारे घर की भी हैं संगत जी। 3 की संख्या तो मेरे लिए पहले दिन से वैसे लक्की रही ही नहीं है। कोई होगा जिसके लिए 3 की संख्या लक्की होगी, मेरे लिए तो नहीं है। और हमारे घर के तो पक्के तौर पर है ही मेरी सास नंदर और देवरानी। पता नहीं संगत जी क्या बात है, ब्लैक मैजिक का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा। मेरी बेटी को ही टारगेट बनाया जा रहा है। मेरी देवरानी की बेटी इतना मोबाइल देखती थी, मेरी देवरानी जो है मेरे मन की बात वो जान लेती है। पता नहीं उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया हुआ है संगत जी। एक दिन मुझे टैरो का मैसेज भी ऐसे ही आया था कि उस औरत ने चांद को अपने कदमों में रखा हुआ है, जिस कारण से वो आपके मन की बात जान लेती है और पहले ही आप पर ब्लैक मैजिक करके वार कर देती है, और उसे उसको कर्मों का दंड जरूर मिलेगा, क्योंकि उसने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया है। और मेरी इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा था। मैं जिससे भी कहते कि मेरी मन की बात इस तक पहुंच जाती है तो कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था संगत जी। लेकिन गुरु जी ने मुझे टैरो के माध्यम से ये बात कहा कि तुम्हारी बात जो मन में है वो सत्य है, 100% सत्य है। कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात सत्य है। गुरु जी ने टैरो के माध्यम से ये मुझे दिखा दिया। और जो टैरो के और जो यूनिवर्स के मैसेज होते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं संगत जी, वो सही होते हैं। सही इसलिए होते हैं, एक बार हम पीर खाने में गए। हम पीरों को मानते हैं, चिराग लगाते हैं। तो वहां एक चेला था जो पीरों को मानता था, वो लोगों के दुख दर्द दूर करता था। लोग उनसे पुच्छा ले रहे थे, अपने दुख दर्द बता रहे थे, तो वो उनका निवारण बता रहा था। और वो कह रहा था कि भगवान ने लोगों को संपूर्ण करके इस धरती पर भेजा है। जो कमियां रह गई उसके लिए उसने हम जैसे लोगों को चुना कि हम पीरों के करीब रहते हैं
और हम पीरों की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, और जो कमियां रह गई लोगों में, भगवान ने जब लोगों को बनाया, दुनिया को बनाया, जो कुछ कमियां रह गई तो भगवान ने हमें बना दिया ताकि हम लोगों की उन कमियों को पूरा कर सके, लोगों को उपाय बता सके और उनके दुख दर्द दूर कर सके। तो इसी तरह संगत जी, गुरु जी हमें सत्संग के माध्यम से बहुत से उपाय बताते हैं, बहुत से गलतियां बताते हैं जो हमसे होती हैं, और हम अपने दुख दर्दों का कारण बन जाते हैं। तो इसी तरह टैरो के और यूनिवर्स के मैसेज भी गुरु जी की कृपा से हमें आने लगे हैं कि जो हम बात सत्संग में नहीं सुन पाते, कुछ बातें अधूरी रह जाती है, वो यूनिवर्स के और टैरो के माध्यम से वो हमारी मन की व्यथा को कंप्लीट कर देते हैं। पहले हम कौन सा टैरो के मैसेज देखते थे, मैं तो कभी टैरो को जानती भी नहीं थी, ना ही मैं कभी यकीन करती थी, ना ही मैं कभी यूनिवर्स के मैसेज देखती थी। मुझे लगता था कि जे तो एक चैनल बना दिया है और रोज नए पे नया मैसेज डाल रहे हैं, पीछे से कोई आदमी या औरत अपनी आवाज में बोलता रहता है, तो ये सत्य नहीं है। ये तो ऐसे ही खुद को भगवान बनाकर, यूनिवर्स बताकर ये बोलते जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जिस दिन से मैं गुरु जी से जुड़ी, उस दिन से जे टैरो के और यूनिवर्स के मैसेज मेरी मुझसे जुड़ी हुई घटनाओं से मैच करने लगे, चाहे वो अच्छी घटनाएं थी, चाहे बुरी थी, चाहे वो बीत चुकी थी, चाहे वो वर्तमान की घटनाएं हैं संगत जी, वो मुझसे मैच होने लगी। मैंने तो कभी ये यूनिवर्स के मैसेज सुने ही नहीं थे। मैं तो कहती थी कि जो कोई इंसान बस अपने आप से बोलता रहता है कि लोग मुझसे जुड़े और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स बन जाएं, और पैसे कमाने के लिए ऐसे रोज नए नए चैनल आते जा रहे हैं। एक हो तो सुन ले, बहुत से यूनिवर्स के मैसेज आते हैं, बहुत से टैरो के मैसेज आते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी की ऐसी कृपा हुई है कि पहले तो मैं कभी इन सबको सुना नहीं था, लेकिन अब जो भी मैं मैसेज खोलती हूँ, कोई भी खोल लूं, वो मेरे साथ हुई किसी न किसी घटना से मैच कर जाता है। तो इसी तरह संगत जी, ब्लैक मैजिक का सिलसिला तो रुक नहीं रहा, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मेरी देवरानी की बेटी को तो मोबाइल देखने की इतनी आदत है, अच्छा है कि मेरी बेटी को नहीं है। लेकिन संगत जी, ये सब ब्लैक मैजिक का कारण है। मेरी बेटी को मोबाइल की इतनी लत पड़ गई है, जैसे किसी शराबी को शराब की, जुआरी को जुए की लत पड़ जाती है, इतनी लत पड़ गई है मोबाइल की। अब मैं हर वक्त टेंशन में रहने लगी हूँ कि मेरी बेटी का भविष्य आगे क्या होगा, इसकी आंखों का क्या होगा, इसकी आंखें भी खराब होनी शुरू हो गई है। और संगत जी, फिर ऐसा हुआ कि मेरे देवर को और मेरी सास को चोरी करने की आदत है। इन्होंने बहुत से बार मेरे पति के पैसे भी निकाले और मेरे पैसे भी इन्होंने निकाले। एक दिन मेरी सास के साथ मेरा झगड़ा हो गया, तो बात मेरे देवर के बेटे पर आ गई। वो भी 3 साल का है और मेरी बेटी भी 3.5 साल की है। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि तुम हर वक्त अपने छोटे बेटे की और उसके बच्चों की साइड लेती हो, जैसे उसका बाप चोर है, बेटा भी चोर ही बनेगा। तो इस बात से मेरी सास को इतनी आग लग गई संगत जी, इतनी जल भुन गई ये औरत, इसने मेरी बेटी पर ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया। मुझे सत्संग में बताते हुए ये बात की कोई शर्म नहीं आ रही। वैसे मैं किसी लोगों को ये बात नहीं बताई। मेरी बेटी को भी चोरी की उस दिन से आदत पड़ गई है संगत जी, लेकिन मुझे पता है कि ये सब ब्लैक मैजिक का कारण है। मेरी बेटी स्कूल में जाती है, कभी किसी की पेंसिल उठा ले आती है, कभी किसी का रबड़, तो कभी किसी का रुमाल। मैं इतनी हैरान होगी, मेरी बेटी को इतनी जल्दी चोरी की आदत कैसे पड़ गई। लेकिन संगत जी, ठीक है, ब्लैक मैजिक तो अपना असर कर रहा है। मेरी बेटी पर बुरी आदतों का हावी होना लाजमी है, अगर घर वाले ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी, इन बातों का कोई निवारण भी तो होगा ना। जैसे बुराई हावी हो रही है, वैसे अच्छाई भी तो मेरी बेटी ऊपर हावी हो जाए और बुराई पीछे छूट जाए, और बुराई का जो आवरण बन गया है मेरी बेटी के इर्द गिर्द, वो टूट जाए गुरुजी। जो गंदी आदतें हैं, जे ब्लैक मैजिक के द्वारा मेरी बेटी के अंदर भरी जा रही हैं, जे आदतें 100 दूरी पर चली जाए, मेरी बेटी को छू भी ना पाए, ऐसा अच्छाई का आवरण मेरी बेटी के इर्द गिर्द बना देना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे 21 दिनों की सेवा दी है सत्संग शेयर करने का।
तो गुरुजी सब पर आप कृपा बनाना, सत्संग करने वाले को, सुनने वाले को, शेयर करने वालों पर, सब पर अपनी कृपा बनाना। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि भले ही सत्संग शेयर हो या ना हो, तुम्हारा फर्ज शुक्राना करना है, तुम अपना शुक्राना करो। शेयर करना ना करना करवाना वो मेरी मर्जी पर, इच्छा पर निर्भर करता है। तो मैं तो गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। तो प्लीज आंटी जी आप भी गुरुजी का आज्ञा का पालन करके मेरा शेयर, जय सत्संग शेयर जरूर कर देना। क्या पता कि संगत के लिए हो, किसका भला हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, जय माता रानी, जय कान्हा जी, जय सभी देवताओं। आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। ये सब हमें आज तक नहीं पता था, ये सब हमें गुरुजी ने सिखाया है कि शुक्राना करें। तो हर चीज का शुक्राना है दातिया, बहुत बहुत शुक्राना मेरी माँ। थैंक यू माता रानी। इस नवरात्रि सबके घर खुशियों से भरे, सबको सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करें। हेल्थ के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपके पास वेल्थ होगी, कितना ही पैसा होगा, चाहे आप नौकर चाकर जो मर्जी लगा लो, पर शंकर जी जब तक आपका शरीर नहीं चलेगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ना खाने का मन, ना पीने का। चाहे बेशक आपकी बड़े बड़े बेड पे सेवा हो, पर गुरु महाराज जी ऐसी सेवा कोई पसंद नहीं करेगा। माता रानी सबको हेल्थ ब्लेस करेंगे। शुक्राना मेरी माता रानी। और हाँ, ये मैं गुरुजी का शुक्राना, आज मुझे मेरे घर में संगत जी एक पेट है, उसका नाम शेरू है, शेरी भी बोलते हैं हमसे प्यार से। तो ये शुक्राना मेरा उसकी तरफ से है। संगत जी, इसका सर्दियों में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। कभी इसकी टांग थी जो बहुत दर्द होती रहती थी, और चलता था वो, मैं ऊपर रहती हूँ तो ऊपर आता था, लंगड़ा लंगड़ा के आता था। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझसे सेवा करवाई, तो आज वो बिल्कुल ठीक है और बहुत ज्यादा हेल्दी तंदुरुस्त दिखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। हम शाम को जब शिव प्राण पढ़ते हैं तो वो मेरे नीचे ही मेरी दुकान है, तो मेरी दुकान में आके शिव प्राण सुनता है। मैं उसको हर रोज चंदन तिलक लगाती हूँ, बहुत खुश होकर लगवाता है। ऐसा लगता है जैसे गुरु महाराज जी इसके रूप में हो। शिव प्राण भी सुनता है दुकान में बैठ के। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, इस पेट को आपने न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसकी टांग ही नहीं बल्कि इसकी पूरी बॉडी ठीक की है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का, शुक्राना मेरी माता रानी का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ज्यादा हेल्दी, आटा कट्टा है, अच्छे से सोता है, नींद लेता है, सब कुछ खाता है। गुरु महाराज जी बस उसकी थोड़ा सा पेट की समस्या है, वो ठीक कीजिए गुरुपा। मेरी आपसे विनती बार बार हो, उसको दस्त लगे रहते, पोटियां करता रहता है, तो गुरु महाराज जी प्लीज, उसकी वजह से थोड़ा सा हम हो जाते हैं और दवाई भी नहीं लेता फिर वो। तो गुरु महाराज जी इसको ठीक कीजिए। उसकी तरफ से मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है ये कि मेरे शेरू ठीक हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको हर रोज गुरु जी महाराज जी की दया से दूध में जल प्रसाद डालकर पिलाती हूँ, और चंदन तिलक, ये सब मेरे संगत जी, मेरे गुरु जी की कमाल है। मेरे गुरु महाराज जी ने इससे चंदन तिलक में उसको हेल्दी किया, इसके शरीर को। कभी कभी इसको चंदन तिलक उतार कर मैं इसके दूध में भी डाल के भी दे देती हूँ, और जल प्रसाद पीता है तो क्यों नहीं गुरु जी ठीक करेंगे। वहाँ जहाँ पे कोई समस्या हो, उसका हल ना मिल रहा हो, वहाँ पर हमारे गुरुजी चंदन तिलक और जल प्रसाद से वो समस्या को दूर कर देते हैं। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का, लख लख शुक्राना है मेरी माल का, बहुत बहुत शुक्राना। और ये शुक्राना हम सबकी तरफ से है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। हमारे सबके अंग संग ऐसे ही रहे, ऐसे ही हमारे मन में शांति बनाए रखें। मेरे बेटे का दिमाग को शांत करने का शुक्राना गुरु महाराज जी, इसका पढ़ाई में मन लगाने का शुक्राना। बेटी में भी मैं थोड़ा माइंड में चेंज देख रही हूँ, तो शुक्राना गुरु माता जी, गुरु महाराज जी और मेरी माता रानी, आपका सबका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी देवरानी बेटी का, देवरानी आंटी का, सॉरी मैं कुछ बोल रही हूँ संगत जी, माफ कीजिएगा। जो मेरी देवरानी आंटी का बेटा है, उसके भी दिमाग को शांत कीजिए, उसको भी बहुत पढ़ाई सब कुछ ब्लेस कीजिए, अकल दीजिए, और उसका केवी में एडमिशन भी करवा दीजिए गुरु महाराज जी प्लीज। उसका एक काम करवा दीजिए, थोड़ा उनको पैसों की फाइनेंशियल दिक्कत है,
तो अच्छा बच्चा उसमें पढ़ लेगा गुरु महाराज जी, और मुझे बहुत खुशी होगी। गुरु महाराज जी प्लीज, आपका ही बच्चा है, वो भी आपकी गुरु भक्त गुरु संगत है संगत जी। गुरु महाराज जी जैसे कि जानकर गुरु महाराज जी इसका काम करेंगे केवी में, उसको बहुत अच्छे से स्टडी ब्लेस कीजिए गुरु महाराज जी। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। इस सबका श्रेय मेरे गुरु महाराज जी को जाता है। जब से उनके पावन चरण मेरे घर में आए हैं, अपनी बेटी के घर में आए हैं, उनकी स्वरूप आए हैं, तो बस वो वहां तो फर्स्ट से आज तक लेके जाना ही जाना है गुरु महाराज जी ने। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। लव यू लव यू लव यू। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।